अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो जी सुबह का टाइम हो चुका है और अब हम अपने व्लॉग का आगाज़ करने लगे हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता और फूलों के जैसा रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी ने एक दुआ के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो देखें कि आज हम पूरा दिन क्या क्या काम करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो जी यहाँ पे हमारे घर आए हुए थे मेहमान, मेरी कज़न आई हुई थी। ये है मेरी कज़न। तो माशाल्लाह से इन्होंने मेहंदी लगवाई नादिया बाजी से। तो आपको पता ही है जैसा कि नादिया बाजी बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाती है। तो कराची से ये सीखी हैं। तो कराची की मेहंदी तो वैसे ही मशहूर होती है, आप सब लोग जानते ही होंगे। तो माशाल्लाह से नादिया बाजी बहुत 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 प्यारी मेहंदी लगाती हैं। जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो माशाल्लाह से ये एक हाथ पे उनके लग चुकी है और अब दूसरे हाथ पे शुरू कर रही हैं। और साथ ही इनकी बेटी भी थी। तो यहाँ पे देखें ये उनकी बेटी को लगाई थी नादिया बाजी ने। माशाल्लाह से देखें दोनों हाथों पे कितनी प्यारी मेहंदी लगाई है। तो सबको मेहंदी बहुत ही पसंद आई। ये जो हमारे मेहमान हैं ये बहुत दूर से आए हुए हैं। ये आए हैं करोड़ लालीसन से। तो इनके बहुत ही मज़ा आया। वो काफ़ी देर हमारे घर बैठे रहे। अम्मी और की तरफ आए हुए थे, खाना वाना वहाँ से खा के आए थे। तो रात में आए थे हमारी तरफ। क्यों रो रही है नबी? इधर मुँह करिए। मैं नहीं रो रही। फिर यहाँ से किस चीज़ की टपके इधर मुँह करिए। इधर तो मुँह। क्यों रो रही है? अच्छा बता। नहीं रो रही। तो यहाँ पे रात का टाइम हो रहा था और नबिया को याद आ रही थी अपनी दादी अम्मा की। उनके हस्बैंड सुन रहे थे नाते और माँ की शान वाली नाते सुन रहे थे। तो हस्बैंड भी यानी कि उदास थे, सुन रहे थे, परेशान हो रहे थे। तो यहाँ पे नबिया भी सुन रही थी और अपने पापा को देख रही थी उदास। तो वो भी यहाँ पे अपनी दादी अम्मा को याद कर रही थी। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए मेरी सास को, नबिया की दादी अम्मा को। सुबह का टाइम हो चुका है और रात का सालन जो बचा था मैं उसको गर्म करने लगी हूँ नाश्ते के लिए। और यहाँ पे मैंने रोटी बेल दी है और पेड़े बना लिए। तो गैस तो आज आ रही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है। तो यहाँ पे अब मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ नाश्ता। तकरीबन 11 बज गए इसी इंतज़ार में कि गैस अब आ जाएगी। तो लेकिन इंतज़ार करते करते यहाँ पे 11 बज चुके हैं। तो अब मैंने कहा चलें अब सिलेंडर पे ही नाश्ता बनाते हैं। लग रहा है आज गैस ने नहीं आना, छुट्टी है गैस की आज। तो जी यहाँ पे मेहंदी हमने मंगवाई थी और मेहमानों की तो लग गई थी। उसके बाद मुझे भी शौक़ हुआ मेहंदी का। तो नादिया बाजी ने बोला कि चलो लाओ मैं तुम्हें भी लगा देती हूँ। तो वो बैठी हुई थी हमारे घर ही आके। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनाया है। ये हमने यानी कि यूट्यूब पे से निकाल के लगाया था। तो आप बताएं कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो बस मुझे भी आज शौक़ हुआ। मैं भी बहुत कम मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, तो बस शौक़ हुआ तो मैंने लगवा ली। शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी मंगवाई है शलजम और मटर। तो ये शलजम और मटर की भुजिया बनाते हैं। तो इसके अंदर ही मैंने प्याज व्याज सारे काट दिए और ये मटर और शलजम आज बनाते हैं। सालन यहाँ पे हमारा बन रहा है। सारा मसाला वगैरह मैंने इसी के अंदर ही डाल दिए काट के। अब जब ये गल जाएंगे फिर भुनाई कर लेंगे इसकी। देखते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सालन यहाँ पे बन रहा है और साथ के साथ मैंने यहाँ पे आटा गूंद लिया है। तो बस अब सालन बन जाए फिर रोटी भी बनाते हैं। बस पानी जो है इसका तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है।
तो बस इसकी भुनाई करते हैं अच्छी तरह और उसके बाद सालन जो है हमारा रेडी हो गया। तो किस किस को शलजम और मटर पसंद है, इस तरीके के बने हुए आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। मुझे भी पसंद हैं और ज़हरा के पापा भी बहुत शौक़ से खाते हैं। बस अब मटर भी जाने वाले हैं, सर्दियों की सब्ज़ियां बस जाने वाली हैं और गर्मियों की सब्ज़ियां आने वाली हैं। और यहाँ पे मैंने ये हरा धनिया और हरी मिर्चें रखी हुई हैं, हरा धनिया काट रखा है। तो बस अब लास्ट में इसको डालते हैं और इसको फाइनल टच देते हैं। भुनाई हो चुकी है और उसके बाद अभी हरा धनिया धो के काट लिया था मैंने। अब इसको डाल के और चूल्हा बंद करते हैं और रोटी बनाते हैं। खाना बन चुका है और यहाँ पे बच्चे भी आ गए हैं मदरसे से, तो वो भी, उनको भी भूख लगी हुई थी तो वो खाना खाने लग गए हैं। और यहाँ पे नबिया ने तो खा लिए क्योंकि इसको ज़्यादा ही भूख लगी हुई थी। मैं तो खा के फारिग भी हो गई। क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर थोड़ा सा काम रह रहा है वो कर रही हूँ फिर मैं। और यहाँ पे मैं खाना खाने लगी हूँ। और अगर आपने खाना खाना है तो जल्दी से आ जाएं। अब मैं बना रही हूँ चाय। खाना वगैरह हमने खा लिया है, अब चाय बनाते हैं। और आज हस्बैंड तो पूरा दिन हो गया घर पे नहीं है। सुबह सुबह उनके पास कॉल आई थी, उनके पास एक काम करते हैं कारीगर, उनके दोस्त भी हैं, तो उनके अब्बू की डेथ हो गई थी। तो काफ़ी टाइम से वो बीमार थे, बहुत ही अफसोस हुआ उनका। तो वो रहते हैं बहावलपुर में। तो सुबह से ही हस्बैंड और उनके आसपास यानी कि जो काम करते हैं और उनके जो उस्ताद हैं और साथ जो उनके दोस्त थे सारे ही सब ही मिलके लड़के गए हुए हैं उनकी तरफ, यानी कि बहावलपुर गए हुए हैं। तो सुबह के गए हैं, अभी तक वो आए नहीं हैं। तो बस सिर्फ अपने लिए ही अभी मैंने चाय बनाई है। खाना रोटी तो उनके लिए बना दी है क्योंकि आ तो जाना है उन्होंने रात को। तो 5 बजे तकरीबन उनका जनाजा था। तो अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, आमीन। अब देखें उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब तक आते हैं। तकरीबन 9 तो बज चुके हैं। तो कहा था उन्होंने मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाऊंगा। तो देखें अब वो कब आते हैं। तो जी यहाँ पे हम कर रहे हैं काम। खाना वाना हमने खा लिया है और उसके बाद हम काम कर रहे हैं। तो ये जो हैं ये पाइंचे हैं, शलवार है ये। तो इसके पाइंचों पे भी काम हो रहा है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसकी शर्ट जो है फ्रॉक वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो देखते रहें और जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज़ के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफिज़।